बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने ये लोकल पार्क में वॉक करते हुए मैंने सोचा मैं आपसे लास्ट वीडियो में ये बात हुई थी कि मैं थोड़ा डिटेल में हमारा जो कोविड का एक्सपीरियंस है वो आपसे डिस्कस करूँगी और हमारी उसमें रूटीन क्या रही और कौन से सप्लीमेंट्स हम यूजुअली लेते हैं। और ख़ास तौर पे जब से ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तब से स्ट्रिक्टली हमने जिन सप्लीमेंट्स को या विटामिन्स को हम यूज़ करते रहे वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अब जहाँ तक रूटीन की बात है, एक चीज़ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी की थी कि स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, कि जो बंदा पॉजिटिव है वो स्ट्रिक्टली बाकी घर वालों से अलग हो जाए, उसके बर्तन, उसका खाना पीना, हर चीज़, किसी किस्म का इंटरेक्शन जो है घर वालों के साथ नहीं होना चाहिए। और इसके साथ एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे ये वेस्टर्न मुल्कों में ये काफ़ी एक डिफ़िकल्टी है कि यहाँ पर घरों में जैसे हम कहते तो हैं बहुत सारे अंडर डेवलप्ड मुल्क जो हैं इंडिया पाकिस्तान के, जी वहाँ पर उस उतनी प्रोग्रेस नहीं है, बट स्टिल जो थोड़े बेहतर जिनकी अफोर्डेबिलिटी थोड़ी बेहतर है या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा बेहतर है, उनके घरों में अटैच्ड वॉशरूम्स होते हैं। लेकिन यूरोपियन मुल्कों में यहाँ पर नॉर्मली घरों के अंदर एक ही टॉयलेट होती है। बहुत कम घर होंगे जहाँ पर 2 टॉयलेट या 3 टॉयलेट्स होंगी। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि अगर घर में खुदा न खास्ता अगर एक ही टॉयलेट है और अगर इस तरह का इशू हो गया तो आप उस बंदे का टॉयलेट यूज़ ना करें, क्योंकि कुछ स्टडीज़ के अंदर ये बात भी हुई है कि थ्रू टॉयलेट भी ये स्प्रेड होता है। और डेफ़िनेटली जब और बहुत सारे मीडियम्स हैं उसके स्प्रेड होने के, तो टॉयलेट में ज़ाहिर है बंदा डिफरेंट चीज़ों को आप वॉश बेसिन को टच करते हैं और बहुत सारी टॉयलेट में चीज़ों को आप टच करते हैं, तो उससे भी आप उसको अवॉइड करें अगर आप उसको कर सकते हैं तो। उसके बाद 14 डेज़ के बाद जब अगर आपने दोबारा से टेस्ट करवाया है और वो नेगेटिव है या अगर आपके सिम्टम्स ख़त्म हो गए, क्योंकि अब ये है कि पहले जो आइसोलेशन पीरियड था वो 14 डेज़ तक का होता था, अब इन्होंने रिड्यूस करके उसको 7 डेज़ पे कर दिया है कि जी 7 डेज़ के बाद वायरस आगे फर्दर स्प्रेड नहीं होता। बंदे को हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए रिकवर करने के लिए, लेकिन वो आगे फर्दर किसी और को स्प्रेड नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कोशिश ये करें कि आप जब तक वो बंदा प्रॉपरली एटलीस्ट 14 डेज़ तक प्रॉपर ठीक नहीं हो जाता, उसके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं, आप उनके साथ जो है उनकी चीज़ें उनको यूज़ ना करें। और जब उनका आइसोलेशन पीरियड ख़त्म हो तो उस कमरे की प्रॉपर एक क्लीनिंग होनी चाहिए। और साथ में ये कि जो भी बेडशीट्स, जो भी उनके जो यूज़ में जो चीज़ें रही हैं उनको आप प्रॉपर तरीके से गर्म पानी में हाई टेम्परेचर के ऊपर उनको ज़रूर वॉश कर लें और उस कमरे को प्रॉपर क्लीन करके एंटीबैक्टीरियल इक्विपमेंट के साथ, आप वाइप्स के साथ, आप डिफरेंट तरह के, ख़ास तौर पे यूरोपियन मुल्कों में तो बहुत सारे लिक्विड्स डिटर्जेंट्स आपको इस तरह के मिल जाते हैं जिससे आप प्रॉपर क्लीन कर सकते हैं। अब तो हर दुनिया में हर जगह पर सभी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें मैंने अपनी जैसे लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम विटामिन डी ले रहे थे, कॉड लिवर ऑयल ले रहे थे, विटामिन सी ले रहे थे। अब विटामिन डी की जहाँ तक बात है उसमें काफ़ी सारी रिसर्चेज हुई हैं कि जिन लोगों का विटामिन डी लेवल लो है उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है। अब इस वायरस में पर्टिकुलरली बहुत बात हुई कि जी लोगों जिनका इम्यूनिटी लेवल बेहतर है उनकी बॉडी का रिस्पॉन्स जो है वो बेहतर है। तो इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए अपने फूड के साथ साथ आपको कुछ सप्लीमेंट्स अगर आप ले रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर आप विटामिन डी लेते हैं, नॉर्मली विटामिन डी लोग हाई डोज में लेते हैं, लेकिन होता क्या है बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप लोग विटामिन डी लेना शुरू करते हैं तो उसके साथ उनको हड्डियों का पेन, फटीग, ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं और उनको लगता है कि ये शायद साइड इफ़ेक्ट्स हैं विटामिन डी के, और बहुत सारे लोग उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ एक चीज़ समझनी जो बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी कभी भी आप खाली विटामिन डी मत लें। एक तो आप अपने उस फूड के साथ यूज़ करें जिसमें आप कोई फ़ैट ले रहे हैं, जैसे ख़ास तौर पे अगर आप नाश्ता करते हैं और नाश्ते में आप चीज़ या बटर या घी, ये चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करें तो फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है ये, फ़ैट के साथ ये ज़्यादा हल होता है और फ़ैट के साथ ही आप इसको लेंगे तो उसके इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होंगे। साथ में विटामिन डी को काम करने के लिए बॉडी में मैग्नीशियम
उसको उसने यूज़ करना है अपना काम करने के लिए, तो आपको मैग्नीशियम भी साथ में लेना पड़ेगा। अगर मैग्नीशियम नहीं लेंगे तो फिर ये फटीग और ये बॉडी में पेन और हड्डियों में दर्द ये होना शुरू हो जाएगा। और साथ में कॉड लिवर ऑयल ज़रूर लें। एक चीज़ होती है फ़िश ऑयल, एक है कॉड लिवर ऑयल। बहुत सारे लोग उसको मिक्स कर देते हैं। कॉड लिवर ऑयल जो है, हैं दोनों ही फ़िश ऑयल। जो कॉड लिवर ऑयल है ये कॉड फिश से आता है। इन दोनों के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, EPA DHA। लेकिन जो कॉड लिवर ऑयल है उसमें ऑन टॉप ऑफ दैट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ जो है इसमें विटामिन A और विटामिन D भी होते हैं। तो ये आम नॉर्मल फ़िश ऑयल से थोड़ा बेहतर है। तो क्योंकि विटामिन A जो है उसके बारे में भी कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ हैं कि वो भी आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं, और स्पेशली टू फाइट अगेंस्ट दिस वायरस विटामिन A जो है इज़ प्रूवन टू बी इफ़ेक्टिव। सो आप एटलीस्ट ये 3-4 चीज़ें जो हैं, विटामिन D, मैग्नीशियम, कॉड लिवर ऑयल, इनको अपने फूड में ज़रूर शामिल करें और ऑन दी रेगुलर बेसिस भी लेते रहें। क्योंकि ख़ास तौर पे जिन लोगों के स्किन कलर डार्क हैं या ब्राउन की रेंज में आते हैं, उनको विटामिन D डेफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। तो जितना आपका स्किन का कलर डार्क होगा उतनी डेफिशिएंसीज जो हैं आपके अंदर होंगी, नो मैटर आप दुनिया के किसी भी पार्ट में रह रहे हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करती हूँ, जिनको लेना जो है वो ज़रूरी है बहुत। और इसके अलावा जो एक देसी टोटके हैं उसमें चंद एक लोगों ने हमें कहा कि कैवे, आप डिफरेंट तरह के कैवे आप पी सकते हैं ऑब्वियसली, और वो इफ़ेक्टिव भी हैं, जिसमें जिंजर है, अदरक का है, हल्दी है। लेकिन अब जब भी आप हल्दी लेते हैं, चाहे आप दूध में डाल के लें या चाहे आप उसको कैवा लें, तो हल्दी के साथ भी जब तक आप काली मिर्च शामिल नहीं करेंगे और साथ में उसमें थोड़ा सा फ़ैट, चाहे आप दूध के अंदर या पानी के अंदर एज अ कैवा बना के उसको यूज़ करें, तो उसमें थोड़ा सा आप देसी घी, मक्खन या कोकोनट ऑयल जो भी आपको पसंद है, या ऑलिव ऑयल, वो 1 चम्मच उसके साथ ज़रूर डाल लें। बाकी हाफ़ टी स्पून भी जो इसकी हल्दी की है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, सो 1/4 अगर आप लें तो वो बेहतर। और 1-2 चुटकी जो है वो साथ में काली मिर्च की, और 1 चम्मच वो आप देसी घी यूज़ कर रहे हैं, बटर कर रहे हैं, या कोई सा भी ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, वो शामिल करके लें तो वो आपके लिए इफ़ेक्टिव है। और ये वैसे भी आपका जो ट्रैक है सांस की नाली का, उसको भी साफ़ करता है प्रॉपरली। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो थोड़ी बहुत, क्योंकि अब कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पे अगर इस बीमारी से, इस वायरस से सामना होता है, तो एटलीस्ट थोड़ी सी प्रेपरेशन इन टर्म्स ऑफ अपना फूड, अपनी हेल्थ, और थोड़ी सी प्रिकॉशंस आपको क्या करनी चाहिए अगर खुदा ना खास्ता इसका सामना होता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि भी हमारे जानने वाले 10-12 लोग, उनको वायरस ये हुआ है, क्योंकि यूके में ये जो नया वेरिएंट है बड़ी तेज़ी से फैला है, और लोगों को बहुत जल्दी, जो लोग बड़ा एहतियात भी कर रहे थे उनको बड़ी तेज़ी से लगा। लेकिन दे ऑल आर फाइन। सबको ज़ाहिर है 4-5-6 दिन थोड़े से मुश्किल रहे हैं, लेकिन अब सब के सब जो हैं दे बैक टू वर्क, बैक टू रूटीन, और दे आर फाइन। तो इसलिए इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो उसमें ये है कि अगर आप ये थोड़ा सा इन रूटीन्स को पहले से भी और उस दौरान भी अगर आप उनको फॉलो करेंगे, तो डिज़ीज़ से लड़ना आपके लिए आसान हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी और चीज़ के ऊपर मैं थोड़ा बात करूं या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।